अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की मिसकलिनियस एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनमें मल्टीपल चॉइसेस गिवन हो, 4 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हों, उन क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट मैंने लिख लिए हैं। हम हर पार्ट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। आपने यकीनन बुक खोली होगी, हर पार्ट के नीचे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। मैंने ये 4 ऑप्शन नहीं लिखे। देखें, मैं चाहती हूँ कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि आपको उन ऑप्शंस को देखना भी नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाना चाहिए, क्योंकि जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। तो जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ ही बंदा ऑप्शन को देखने लग जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है और गलत ऑप्शन पे टिक लगा देता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये जो सर्कल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपको पूरा सर्कल नज़र आ रहा है ये सर्कमफ्रेंस होता है, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका दूसरा नाम ये भी है कि बाउंड्री, इसको हम कहते हैं बाउंड्री। देखें, आपने यकीनन मैच देखा होगा, उस पे जब कोई चौका लगाता है या छक्का लगाता है कोई बैट्समैन, तो ये एक बाउंड्री, एक रस्सी पड़ी होती है आखिर कोने में, तो वो बाउंड्री होती है। हम कहते हैं कि उसने बॉल ने बाउंड्री को टच किया है तो चौका लग गया या छक्का लग गया, ठीक है ना। तो इसको भी बाउंड्री कहते हैं। ये एक सर्कल है, इसको ये जो सर्कमफ्रेंस है ये एक बाउंड्री है, एक हद है, तो इसको हम कहेंगे बाउंड्री। जहाँ पे बाउंड्री का ऑप्शन लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखें, ये एक सर्कल है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन क्या होती है, जिसके दोनों तरफ एरो के निशान होते हैं जो बताते हैं कि ये लाइन जा रही है, इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है, तो उसको लाइन कहते हैं। ये जो एरो के निशान है ये बताते हैं कि ये एक लाइन है। अब ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, उस लाइन को कहते हैं सेकेंड। तो जहाँ पे सेकेंड का ऑप्शन होगा आपने वहाँ पे टिक लगा देना है। तो यहाँ मैं आपको एक और बात भी क्लियर करूँगी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो सेकंड पार्ट है उसमें 4 ऑप्शंस हैं। एक कॉर्ड का ऑप्शन है। कॉर्ड क्या होती है, जब एक सर्कल में एक लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन होती है, लेकिन ये जो लाइन होती है उसके दोनों तरफ एरो लगा हुआ होता है। जो सेकंड है वो उसके दोनों तरफ एरो लगा है, वो एक लाइन है जो जा रही है, लेकिन 2 पॉइंट के दरमियान एक लाइन सेगमेंट हो उसको लाइन नहीं बोलते, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जब लाइन सेगमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कॉर्ड कहते हैं। और वो कॉर्ड जो सेंटर में से गुजर के जाए उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट है द पोर्शन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का वो पोर्शन बिटवीन 2 रेडियई, यानी 2 रेडियस, सर्कल का वो पोर्शन जिसमें 2 रेडियस लें, एक ये रेडियस हमने ले लिया और एक हमने ये रेडियस ले लिया। 2 रेडियई एंड आर्क, यानी ये 2 रेडियस और ये आर्क। तो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर। तो जहाँ पे सेक्टर का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, आधा सर्कल को सेमी सर्कल कहते हैं। ये देखें, ये जो है ये एक आधा सर्कल है, तो इसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि इस सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो क्या है। देखिए, हमने इस सेमी सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले या यहाँ ले ले, मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को दोनों कोनों से मिलाना है। इस पॉइंट को मैंने इस कोने से भी मिला दिया और इस पॉइंट को इस कोने से भी मिला दिया। अब इन पॉइंट को मिलाने के बाद जो एंगल बन रहा है, एंगल जो इंस्क्राइब्ड हो रहा है,
यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। हमेशा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट लोगे, दोनों कोनों से मिला दोगे, तब यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा। यानी कि सेमी सर्कल पे जो भी आप पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट को आप दोनों कोनों से मिलाओ, इंस्क्राइब जब एंगल होगा तो वो 90 डिग्री का होगा। और आपको पता है π/2 जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। कैसे होता है? क्योंकि π1 80 डिग्री होता है और उसके बाद 2 हमारा नीचे मौजूद है, 2 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो वो 90 डिग्री ही होगा। तो 90 डिग्री लिखो या π/2 लिखो, तो वो दोनों बातें सेम हैं। तो π/2 जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 5th पार्ट है द लेंथ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर क्या होता है मैंने अभी बताया है कि ऐसा सर्कल, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से गुजर के जा रही हो। वैसे तो इसको कॉर्ड भी बोलते हैं, लेकिन ऐसी कॉर्ड ये एक लाइन सेगमेंट है जिसने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन वो सेंटर में से गुजर के जा रही है, तो इसको डायमीटर बोलते हैं। तो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो डायमीटर है उसकी लेंथ जो है इज़ हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखें ये एक सर्कल है, यहाँ से लेके सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस होता है। तो ये रेडियस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो रेडियस है। तो एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, टोटल 2 रेडियस हो गए। तो इसका मतलब है कि 2 रेडियस अगर हों तो वो डायमीटर के बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे द लेंथ ऑफ द डायमीटर, जो डायमीटर की लेंथ है ऑफ द सर्कल इज़ हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। कितने रेडियस हों तो वो एक डायमीटर बनते हैं, तो वो 2 रेडियस हों तो डायमीटर बनता है। तो 2 जहाँ पे लगा हुआ होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट है द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर। देखें टेंजेंट क्या होता है, ये एक सर्कल है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, ठीक है। तो हम कोई भी एक लाइन खींच लेते हैं, हमने एक लाइन खींच ली और ये जो टेंजेंट लाइन है उसने इस पॉइंट पे सिर्फ एक पॉइंट पे सर्कल को टच किया। अब वो कह रहा है द टेंजेंट एंड रेडियस। और रेडियस क्या होता है? सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से लेके किसी किनारे तक का फासला रेडियस होता है। अब वो कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखें ये सर्कल का रेडियस है और ये सर्कल का टेंजेंट है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये पॉइंट है जहाँ पे ये रेडियस और टेंजेंट मिल रहे हैं। तो वो दोनों आपस में क्या है, आपको देख के पता चल रहा है ये टेंजेंट है और ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये दोनों लाइनें और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो जो 90 का एंगल बने तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 7th पार्ट है सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन। सर्कल्स जिनके 3 पॉइंट कॉमन हों उन सर्कल्स को क्या कहा जाता है। तो हम 2 सर्कल बनाते हैं, एक बड़ा सर्कल बना देते हैं और एक छोटा सर्कल बना देते हैं। अब यहाँ पे जो छोटा सर्कल है उसका यहाँ पे एक सेंटर है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। टोटल 3 पॉइंट पे दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को टच किया। सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट इन कॉमन, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों सर्कल्स में कॉमन हैं। तो ऐसे सर्कल्स को क्या कहा जाता है, जो सर्कल एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो उन सर्कल्स को ओवरलैपिंग सर्कल्स कहा जाता है। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग लिखा हुआ है वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। मेरे ख्याल में ए पार्ट है। तो 8 पार्ट है इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच करें, देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर। अब देखें 2 हम सर्कल बना लेते हैं जिन 2 सर्कल ने एक दूसरे को टच किया। अब इस सर्कल का सेंटर ये है और इस सर्कल का सेंटर ये है। वो कह रहा है कि अगर
दो सर्कल्स हों जो एक दूसरे को टच करें, उनका सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे दोनों पॉइंट दोनों सर्कल्स मिल रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। अब देखें, अगर यहाँ पे एक हम लाइन खींचे, ये देखें तो ये लाइन क्या है, क्योंकि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और तीनों पॉइंट इसी लाइन पे आ रहे हैं, तो ऐसी लाइन को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कोलिनियर। तो यहाँ जहाँ पे कोलिनियर का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 9th पार्ट है द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज। पहले हम देखते हैं कि रेगुलर का क्या मतलब है। रेगुलर ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिनकी जितनी साइड्स हों वो बराबर हों। मिसाल के तौर पे ये जो स्क्वायर होते हैं ये रेगुलर होता है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स इक्वल हैं। इसी तरह हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, अगर वो ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हों तो ये ट्रायंगल रेगुलर ट्रायंगल होगी। अब वो कह रहे हैं रेगुलर हेक्सागन कौन सी डायग्राम होती है जिसमें टोटल 6 साइड्स हों। तो इस तरह की शक्ल की एक हेक्सागन होगी तो उसको हम कहेंगे ये रेगुलर हेक्सागन है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड और ये साइड, टोटल 6 साइड्स हैं और 6 के 6 साइड्स बराबर हैं, तो इसको रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज। अब एक्सटर्नल एंगल का आप फॉर्मूला है वो याद कर लो कि वो 360 डिवाइडेड बाय n होता है। n नंबर ऑफ साइड्स होता है कि कोई भी डायग्राम है उसकी साइड्स कितनी हैं। जैसे इसकी 3 साइड्स हैं, इसकी 4 साइड्स हैं और इसकी 6 साइड्स हैं। तो 360 को जब हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन की साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 6 होगा क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री लिखा हुआ हो या π/3 लिखा हुआ हो, ये बात एक ही है। कैसे एक है देखें, π/3 यानी कि पाई का क्या मतलब है 180 डिग्री ओवर 3। 180 को 3 पे जब कट करते हैं तो वो 60 डिग्री आता है। तो 60 डिग्री लिखा हुआ हो या π/3 लिखा हुआ हो, ये बात एक ही है। तो 9th पार्ट में जहाँ पे π/3 लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको कल कराऊंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।